BJP heavyweights in Gorakhpur as Chief Minister Yogi Adityanath ahead of polls files his nomination from Gorakhpur seat today. Remember, Gorakhpur is the stronghold, the bastion of Yogi Adityanath, and today he was accompanied in fact by Home Minister Amit Shah while he filed his nomination from his stronghold seat in Uttar Pradesh. As we see, after a lot of speculation, a few weeks ago, the BJP finally announced that Yogi Adityanath will contest from Gorakhpur and not from Mathura or from Ayodhya, which in fact are places of religious significance. And now we're given to understand that after the constituency is finalized, and now finally Yogi Adityanath has filed his nomination from Gorakhpur today. In fact, let me go across to my colleague Anuj, who is joining me live on the broadcast. Anuj, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से 5 बार एमपी रह चुके हैं, पर इस बार वो एक सीएम होते हुए विधानसभा के इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं। इसे लेकर गोरखपुर में आप कैसा माहौल देख रहे हैं? उनके नॉमिनेशन के लिए खुद होम मिनिस्टर वहां गए। जी बिल्कुल, और इसके पीछे की एक खास वजह भी थी, क्योंकि जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व जो है ये दिखाना चाह रहा था खास तौर पर कि किस तरीके से वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ है, और इसी वजह से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर मौजूद था। चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए या धर्मेंद्र प्रधान की बात किया जाए या उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनकी बात की जाए, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। और इस प्रोग्राम को लेकर, इस प्रोग्राम को भव्य बनाने की तमाम तरीके की कवायदें जो हैं वो बीजेपी की तरफ से खास तौर पर की गई थी। जो प्रोग्राम था, जो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में प्रोग्राम था, उसकी तैयारियां कल से ही शुरू हो गई थी। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहाँ पर पहुँचे थे और तैयारियों का जायजा लिया था। उसके बाद आज जो है, जिस तरीके से हमने देखा कि सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर से दर्शन कर निकले। उसके बाद महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज वहां पर पहुंचे। वहां पर गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और तमाम बड़े नेता जो थे वो मौजूद थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल के तमाम इलाकों से विधायक हों, सांसद हों, वो ये तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। इसके अलावा जो शिक्षाविद, चिकित्सक और तमाम सरकारी जो कर्मचारी थे, जो एक तरीके से बात किया जाए जो बुद्धिजीवी लोग थे, वो वहाँ पे मौजूद थे, जिनको संबोधित किया गया, जिनको गृह मंत्री अमित शाह ने मन से संबोधन दिया, साथ ही साथ हमला किया। खास तौर पर विपक्ष की बात की जाए, उसके बाद नामांकन दाखिल किया गया। नामांकन के समय खुद गृह मंत्री की अगुवाई में जो मुख्यमंत्री हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं, नॉमिनेशन अपना दाखिल करते हैं। खासतौर पे हमने देखा कि जो प्रस्तावक रखे गए थे उनको वो जो चुना गया था वो बेहद बेहतरीन तरीके से चुना गया। जातिगत समीकरण को बैठाकर उनको चुना गया। तो निश्चित तौर पर तमाम तरीके से, एक तरीके से हम बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो गोरख शुरू में उनके बारे में चर्चाएं ये थी कि हो सकता है वो मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं, अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आखिरकार वो अपने गृह जिले से उन्होंने चुनाव लड़ा। गोरखपुर को उन्होंने चुना, और इसी वजह से आज नॉमिनेशन को एक भव्य रूप देने की तमाम तरीके की कवायद की गई। और इसके पीछे की जो वजह है, अगर हम बात करें, जिस तरीके से समीकरण बिगड़ा है खासतौर पर किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर पूर्वांचल जो है उसको पूरी तरीके से बीजेपी साध सके, इसके लिए ये तमाम तरीके की कवायदें जो हैं वो की जा रही हैं। गोरखपुर बस्ती मंडल की बात करें तो 41 सीटें हैं यहाँ पर। ऐसे में पिछली बार हमने देखा था कि 41 सीटों में से 37 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला था। इस बार फिर बीजेपी वही चाहती है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सके। और पूर्वांचल की बात की जाए तो यहाँ पर 160 सीटें हैं, उसमें भी बीजेपी ये चाहेगी कि जो समीकरण बिगड़ा था पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसको कहीं ना कहीं सही किया जा सके और पूर्वांचल की ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल किया जा सके, ताकि फिर से अपनी सरकार बनाई जा सके। और इसी वजह से नॉमिनेशन को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां थी। और हमने देखा, खासतौर पर अगर गोरखपुर की बात की जाए तो 5 बार सांसद रह चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से, और पहली बार वो विधायक के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में जो जनता है
क्योंकि निश्चित तौर पर वो मुख्यमंत्री हैं यहाँ से, तो जो लोग थे वो काफ़ी उत्साहित दिखे, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके ज़िले से मुख्यमंत्री हो, और मुख्यमंत्री जब यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर उनके लिए काफ़ी उत्साह हमें देखने को मिला। तो ख़ास तौर पर ये प्रोग्राम जो है जिस तरीके से आयोजित किया गया, भव्य इसको करने की कवायद की गई, इसके पीछे जो वजह थी वो पूर्वांचल को साधने की वजह थी, और कहीं ना कहीं हम अगर प्रोग्राम की बात करें तो भव्य जो रूप देने की कवायद थी बीजेपी की तरफ से, उसमें काफ़ी हद तक बीजेपी कामयाब रहे। तो एक नॉमिनेशन को एक उत्सव की तरह प्रेजेंट करने की कवायद बीजेपी की तरफ से की गई थी। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, हमने देखा कि जिस तरीके से पिछली बार 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 में बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, अवध की बात करें या पूर्वांचल की बात करें, तमाम जगहों से बीजेपी को सीटें मिली थी। लेकिन इस बार खासतौर पर किसान आंदोलन के बाद जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का समीकरण बिगड़ा था, उसको कहीं ना कहीं सही करने की जो डेंट लगा है, उसको सही करने की कवायद जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर से चुनाव लड़ना एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि पूर्वांचल को साधने की ये कवायद जो है वो की जा रही है। और जो पूर्वांचल की 160 सीटों के आसपास है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीत हासिल करने की कवायद की जा रही है। तो निश्चित तौर पर नॉमिनेशन को पूरा किया गया। उसके बाद गृह मंत्री जो हैं और मुख्यमंत्री ये गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे, वहां पे फिर से पूजा पाठ किया गया। उसके बाद अब जी Anuj, exactly, we've got your point there that Home Minister Amit Shah in fact accompanying Yogi Adityanath, sending out a strong message there. I also have with me senior journalist Neerja Chaudhary. Let me go across to senior journalist Neerja Chaudhary, who's joining me on the broadcast. Neerja, thank you so much for speaking to Mirror Now. We've seen Union Home Minister Amit Shah accompanying Yogi while filing nomination papers. This in itself sends a strong message and highlighting the importance the BJP gave to the Chief Minister's maiden assembly election campaign. Now remember, he has been a 5-time MP from Gorakhpur, but this is his maiden assembly elections. But I'd like to know from you the importance of a Chief Minister contesting from this seat of Gorakhpur. See, there are several reasons. Let me say at the outset that clearly this is an election now between Akhilesh Yadav and Yogi Adityanath. This election, I would say, is even more about Yogi Adityanath. Not only because he is contesting for the MLA seat, he's fighting to retain his CM-ship. And for the BJP, winning Uttar Pradesh is going to be very important because it sets the tempo, the tenor for future elections, particularly 2024. Now, but it's important for Yogi and Adityanath for another reason. If he wins the state convincingly this time round, he will become a contender for the top seat in the future, the prime ministership of the country. Because he is seen as a Hindu icon, he is supported by large sections of the RSS. And in the post-Modi era, he will be then positioned for that kind of a role. If, however, he doesn't do well, if he loses the state or he just barely manages to scrape through, then it's end of the line for him as far as national politics is concerned. So the stakes are very high for him, of course, for the BJP. And coming today, certainly the central leadership is giving the impression, going all out, the Prime Minister's speech in Meerut, where he's addressing Western UP concerns, and Amit Shah standing by Yogi Adityanath's side, when he files his nomination, a very important day. Not only Amit Shah, Dharmendra Pradhan, several senior BJP leaders, and more significantly what you are talking about, Eastern UP. Western UP, of course, the Jats are unhappy with the BJP. The Jats have given a momentum to the BJP's victory in Western UP in 14, 17 and 19. In Eastern UP too, there is a lot of unhappiness amongst the non-Yadav most backward castes. And it is large number of OBC leaders were also there today when Yogi Adityanath filed his nomination. So they are addressing the concerns of Eastern UP. Eastern UP has also large chunks of the Rajput community, a community to which Yogi Adityanath belongs.
And assertion by this community during the last 5 years has put off other communities. It has aggrieved the Brahmins, who have solidly been otherwise with the BJP since the temple movement. And it is also put off sections of the most backward castes. So I think giving a new signal, reaching out to these communities today while he files his nomination is also a very important part of the exercise that was undertaken today. That's right, Neeja. Thank you so much for joining and sharing your views. Of course, it is a make or break situation for Yogi, while he eyes the prime ministerial position in next elections. But of course, it all comes down to whether he manages to, come back in power in Uttar Pradesh or not. For now, we'll leave it there. Thank you so much for speaking to Mirror Now.